राधे राधे। मैं राधे प्रिया हमारे कान्हा के माध्यम से आज आपको हमारे कान्हा का एक बहुत ही प्यारा मैसेज देना चाहती हूँ। और अगर ये शॉर्ट या ये रील आप तक पहुंची है तो जरूर हमारे कान्हा जी आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। तो चलिए सुनिए आज की कथा क्या है। आज की कथा ये है कि एक गोपी प्रभावती नाम से वृंदावन में नई नई आई। उन्होंने कान्हा जी के बारे में बहुत सुना था कि कान्हा जी ऐसे करते हैं, कान्हा जी माखन चुराते हैं, कान्हा जी बहुत शरारती हैं, बहुत सजीले हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो उसने कहा कि कान्हा जी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे घर आकर माखन चुराए, वो ऐसा करके दिखाएं मेरे घर आकर, तब मैं मानूं। प्रभावती के देवर ने जाके सारी कहानी कान्हा जी को बताई और कान्हा जी हमारे तो तैश में आ गए। नटखट से छोटे से 3.5-4 साल के कान्हा जी और उनके जो सखा थे वो 8-8 10-10 साल के। अब कान्हा जी ने तो ये बात अपने दिल पर ले ली कि भैया आप तो माखन चुराना पड़ेगा हमारी भाभी के घर जाकर। जैसे ही वो पानी भरने के लिए गंगा नदी के किनारे गई, कान्हा जी और उनके सारे सखा अंदर घर में घुसे खिड़की के रास्ते से। उन्होंने अपनी एक वो लेयर बनाई, पहले सखे, फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर कान्हा जी, और उन्होंने हांडी मटकी ली, माखन लिया, खुद भी खा रहे हैं, नीचे सखाओं को भी दिए जा रहे अपने हाथ से। और माखन बड़ा स्वाद, बड़ा ही स्वाद, बड़ा आनंद लेकर खाया। लेकिन माखन इतना सारा था उस मटकी के अंदर कि वो बच गया। अब जब सबने बोला, बाल गोपालों ने बोला कि ये माखन तो बच गया है तो इसका क्या करें, तो कान्हा जी ने कहा इसने हमें ललकारा था तो हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मटकी धाम से फोड़ी और सारा माखन जो था वो फर्श पे गिर गया। अब उन्होंने क्या किया, फर्श पे माखन का पोछा लगा दिया, पूरे फर्श पे सब जगह वो माखन ही माखन फैल गया और सारे वहां से भाग गए। जैसे ही प्रभावती पानी भर के आई, उसका पैर फिसला और पैर फिसलते ही वो गिर गई। अब वो दोबारा उठे तो उठा ना जाए क्योंकि जमीन बहुत फिसलन वाली थी। और तब उसने बाहर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कान्हा जी को देखा और वो बहुत क्रोधित हुई। फिर वो यशोदा मैया के पास गई, रोते हुए अपने जख्म दिखाते हुए, हाथों पे चोट लग गई, रगड़ लग गई, बहुत रोई। और वो जाते हुए यशोदा मैया को बोली कि मैया आपका कान्हा बहुत बदमाश हो गया है, इसने माखन तो चुराया ही लेकिन पूरे घर का फर्श माखन से लीप दिया और सारा माखन बर्बाद कर दिया। यशोदा मैया ने माना ही नहीं। यशोदा मैया ने कहा कि जब तुम इसे रंगे हाथों पकड़ोगी तब तुम उसे लेकर आना और तब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब प्रभावती ने सोचा कि कान्हा को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। उसने सब जगह पूरे गांव में फैला दिया कि एक अलग ही माखन मैंने बनाया है, खुशबूदार वाला, जिसमें बहुत ही खुशबू और सुगंध है, जो मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगी। तो इस लालच से कान्हा और उनके सभी सखा उस समय पर आए जब प्रभावती गंगा नदी पानी भरने जाती है। लेकिन उस दिन वो गई नहीं, वो घर पर ही थी और ये बात कान्हा जी और उनके मित्रों को पता ही नहीं थी। ये सब जैसे ही अंदर आए माखन खाने के लिए, प्रभावती ने पकड़ लिया। बाकी सारे गवाले तो भागे लेकिन हमारे कान्हा जी पकड़े गए। अब प्रभावती ने कान्हा जी की कलाई को जोर से पकड़ा और घसीटा और कहा चलो मैं तुम्हें यशोदा मैया के पास लेकर जाती हूँ। कान्हा जी चल तो पड़े लेकिन बहुत घबराए हुए कि यशोदा मैया बहुत मारेगी और वो डर भी रहे थे। तो करते करते उन्होंने बहुत रोना धोना मचाया और कहा कि भाभी मेरे इस हाथ में दर्द है, आप एक काम करो दूसरा हाथ पकड़ लो। और जैसे ही उसने दूसरा हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ छुड़ाया, कान्हा जी ने प्रभावती के हाथ में किसी और गवाले का हाथ पकड़ा दिया और खुद जाकर पीछे छुप गए। प्रभावती ने इतना लंबा घूंघट निकाला हुआ था उन्हें पता ही नहीं चला और वो किसी और गवाले को कान्हा समझकर यशोदा मैया के पास ले आई। जैसे ही वो यशोदा मैया के पास गई और ये कहा कि मैया ये देखो कि तुम्हारे बालक को मैंने पकड़ लिया है, अब इसे सजा दो, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। तो यशोदा मैया ने डांटा। उन्होंने कहा आंखें खोल के घूंघट उठा के देखो तो सही, ये मेरा कान्हा नहीं है। और जैसे ही उसने देखा तो वो उनका कान्हा नहीं बल्कि प्रभावती का देवर था, छोटा सा बालक। और उसने कहा तुम कहाँ से आई, मैंने तो कान्हा को पकड़ा था। और इतने में कान्हा जी अपने कक्ष से निकलते हुए बोले यशोदा मैया को, मैया ये शोर कैसा, मैं तो अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। तो ये कान्हा जी की लीलाएं अद्भुत निराली हैं। लेकिन इतने में ही बात नहीं बनी। कान्हा जी को लगा कि हमने प्रभावती को बहुत दुख दिया, बहुत तंग किया, तो वो बाद में प्रभावती से अकेले मिलने गए और प्रभावती बहुत गुस्से में अटकलियां लगाकर रो रही थी सुबह सुबह के। तो कान्हा जी ने जाकर कहा भाभी क्यों, कैसा रहा। तो प्रभावती को गुस्सा आया तो कान्हा जी ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और तब जाके प्रभावती को समझ आया कि कान्हा कोई छोटा साधारण नटखट बालक नहीं बल्कि विष्णु जी का स्वरूप है जो इस नंद नगरी में आए हैं सबका उद्धार करने। तो इस तरह से कई कहानियां हैं जो हमारे कान्हा जी की पूरे वृंदावन में मशहूर है और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। राधा रमन आप पर कृपा करें। राधे राधे।